हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 13.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कहता है एक घनाकार ब्लॉक है, तो हम पहले घनाकार मतलब क्या, घन वाला एक ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, एक घनाकार बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बन गया घनाकार ब्लॉक। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक बनके तैयार हो गया। कहता है कि ये भुजा 7 सेंटीमीटर वाला है, मतलब इसका जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। और याद रखिएगा जो घन होता है उसका सभी भुजा समान होता है, मतलब एक है 7 तो सभी 7 7 7 होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे एक अर्धगोला भी रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसको हम अच्छे से डिज़ाइन करके बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ वास्तव में गोला रखा हुआ है, और ये गोला मतलब अर्धगोला है। ठीक है, हाँ अब लग रहा है। ठीक है, क्या रखा हुआ है इस पे ऊपर, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है क्या दिया हुआ है कि घनाकार ब्लॉक का भुजा, मतलब घन का भुजा, घन का भुजा, भुजा मतलब क्या, ए, भुजा मतलब क्या होता है, ए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर हम ये घन को ऊपर से देखें तो इस तरह का हमको दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर से देखें तो हमको इस तरह दिखाई देगा। अच्छा मान के चलिए अगर छोटा अर्धगोला रखेंगे तो इतना सा होगा, तो इसका व्यास छोटा होगा। अगर थोड़ा और बड़ा करें तो इस अर्धगोला ऐसे रखेंगे हम लोग इसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा और इसका बड़ा व्यास होगा। लेकिन अगर घन के ऊपर रख रहे हैं तो सबसे बड़ा अर्धगोला कितना हो सकता है, तो बोलिएगा सबसे बड़ा अर्धगोला वही होगा जो क्या हो, इसके चारों ओर क्या हो जाए, आ जाए, समा जाए इसमें। ठीक है, इसकी भुजा को या टच करें, तो ये सबसे बड़ा अर्धगोला इस पे यही वाला रख सकते हैं। तो बताइए ये भुजा का लंबाई वाला व्यास होगा, तो भुजा कितना दिया होगा घन का, 7, तो इसका अधिकतम व्यास यही हो सकता है। मतलब ये अगर भुजा 7 है तो ये भी कितना होगा, 7। मतलब क्या, अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास हो सकता है वो 7 हो सकता है। कि अगर 7 मतलब क्या, ये घन के चारों ओर आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर न्यूनतम रखना हो, जैसे घन है ये, न्यूनतम रखना हो, छोटा सा भी गोला रख सकते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा और बड़ा रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा गोला वही अर्धगोला वही रखाएगा जिसका व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर इस पर फिट हो जाएगा। तो पहला का तो आंसर आपको मिल गया। क्या आंसर मिला कि जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर क्या लिखें, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोला का, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अच्छा हाँ, अगर इससे बड़ा अर्धगोला रखेगा ना तो अब तो वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि घन का जो लंबाई है, भुजा है, वो 7 ही है। अगर बड़ा गोला रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, वो तो बाहर आ जाएगा, तो वो नहीं हुआ। हमको ऐसा रखना है ताकि उसके ऊपर रहे और वो सबसे बड़ा अर्धगोला हो, तो वो 7 वाला ही रख सकता है। ठीक है, इससे लंबाई कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये लंबाई 7। अच्छा बताइए, अच्छा अर्धगोला का व्यास अगर 7 है तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, तो बोलेंगे इसीलिए अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा। तो आपको हम बताए थे
क्या बताए थे, त्रिज्या जो होता है, आर जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या हम सबको, कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इतना सा लिख लीजिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे याद रखिएगा भुजा कितना है, 7 है, मतलब ये ए है। हाँ, और ये भुजा अगर 7 है ना तो ये भी 7 ही होगा, मतलब सभी भुजा समान ही होता है। ए आपका 7 है। ठीक है, और व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, सॉरी 3.5, मतलब आर बराबर 7/2, 7 का आधा 3.5 होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मिटा दें हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमको जो बात ध्यान रखना है, हमको ये बात ध्यान में रखना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये ना समझना होगा आपको, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसका मतलब ये हो कि आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर पाएंगे, देखिए घन में होता है 6 फलक, कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका जो 5 फलक होगा, ये वाला फलक, उधर वाला फलक, उस साइड वाला फलक, इस साइड वाला फलक, 4 फलक हो गया, और नीचे का आधार 5 फलक हुआ। तो 5 फलक में तो आप पूरा पेंट कर सकते हैं, मतलब अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 5 फलक मतलब क्या, 5, और चूंकि ये वर्गाकार है तो बोल सकते हैं, चूंकि 6 फलक का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 फलक है तो 5 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5a², मतलब क्या, पाँचों फलक में आप पूरी पेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये छठा फलक आप देख रहे हैं, छठा फलक जब देख रहे हैं आप, तो छठा फलक का जब बारी आएगा तो चूंकि इसमें अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो जब छठा क्षेत्रफल को, अगर आप छठा फलक को जब आप पेंट करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे ही पेंट कर पाएंगे, कोना पे ही पेंट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेंट कर पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि इस पे तो अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इस पे क्या पेंट कर पाएंगे, और इस अर्धगोला पर, इस पे पेंट कर पाएंगे, इस अर्धगोला पर पाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, अर्धगोला पर पेंट कर पाएंगे, और इसके वाले पे, यहाँ पे आप इस वाले पे जगह पे आप पेंट कर पाएंगे, कोना कोना पे। आप खुद से देखिए ना, एक अर्धगोला रखे हैं तो कोना कोना तो बच ही जाएगा आपका, ये तो बच ही जाएगा ना, इस पे ही पेंट करना होगा आपको। ठीक है, अब चूंकि अर्धगोला रख दिए हैं हम, तो क्या अर्धगोला रखे हैं तो उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं, क्या नीचे पेंट होगा, नहीं, मतलब इस जगह पे हमको पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो पेंट करना कहाँ कहाँ है हमको 5 फलक, जो घन का 5 फलक है वहाँ कर सकते हैं पेंट हम लोग, तो 5 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हम लोग अर्धगोला के ऊपर ही पेंट कर रहे हैं, तो अर्धगोला मतलब क्या हुआ, अर्धगोला का मतलब हुआ, पूरा गोला का क्या होता है 4πr², तो अर्धगोला कितना हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, ये हो गया, 5 फलक हो गया, अर्धगोला हो गया। लेकिन इस किनारे का कैसे निकालिएगा आप, इस किनारे का कैसे निकालिए, किनारा जो है, ये किनारा कोना जो है, इसका कैसे निकालिएगा आप, क्योंकि इसमें भी पेंट किए हैं आप। तो इसका निकालने का एक तरीका है, देखिए पूरा क्या है, ये पूरा है आपका वर्ग, पूरा क्या है आपका वर्ग, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। अच्छा, चूंकि इसमें हम एक ये वृत्त के तरह जो है यहाँ पे पेंट नहीं किए हैं, तो अगर हम पूरा भुजा स्क्वायर है, मतलब पूरा वर्ग है, वर्ग में से ये वृत्त अगर हम घटा दें तो कोना का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि पूरा वर्ग है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या, भुजा स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करें, ये बीच वाला घटा दें, घटाना मतलब क्या, वृत्त का ये क्षेत्रफल है, वृत्त में पेंट नहीं होगा इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो कोना का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पूरा में से अगर ये बीच वाला घटा देंगे तो कोना बच जाएगा आपका। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो मतलब ये जो छठा फलक है, ऊपर वाला जो फलक है, ये वाला जो फलक, इसमें जो पेंट होगा, इस क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा घन का जो ऊपर वाला फलक है ये वर्गाकार है, और इस वर्गाकार में अगर हम ये वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो कोना का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल क्या है आपका ऊपर का, वो ये तो वर्ग की तरह दिख रहा है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें क्या करें हम, घटा दें कितना, वृत्त क्षेत्रफल मतलब क्या, πr², तो ये हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है,
बस अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। मेन बात इसमें समझना यही था कि छठा फलक जो ऊपर वाला फलक है उसको पेंट करने में कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो ये निकालने का यही तरीका है कि जैसे आप कटोरी रखेंगे ऊपर, तो कटोरी के ऊपर पेंट कर दिए, लेकिन इसके जो बीच में जो बच गया, ये छठा फलक का जो ये, क्योंकि उसके ऊपर कटोरी रखा था तो अंदर का में तो पेंट आपने ये नहीं किए, तो यही वाला क्षेत्रफल में पेंट नहीं किए, तो इसको निकालेंगे कैसे। सिर्फ हम कोना में पेंट किए इसमें, क्योंकि इसके ऊपर कटोरी रखा हुआ था, तो ऐसे रखा हुआ था, ऊपर में पेंट किया हम लोग, कोना में तो बच, कोना में भी किया और नीचे तो बच गया, बीच में बच गया। तो ये वाला निकाले क्षेत्रफल कैसे, कोना वाला। तो हम लोग क्या किए, पूरा वर्ग था, वर्ग में से अगर वृत्त घटा देंगे तो कोना बच जाएगा, तो वही हम लोग किए हैं। वर्ग क्षेत्रफल में वृत्त का क्या किए, क्षेत्रफल घटा दिए, तो आपका कोना का निकल गया। जब पांचों फलक में भी किए थे तो 5 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, और जो कि अर्धगोला के ऊपर भी किए थे तो 2 पार स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मान रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आता है इसका आंसर, 5a² और यहाँ पे a² क्या हो जाएगा, 6a²। ठीक है, 2 पार स्क्वायर माइनस पार स्क्वायर, 2 पार स्क्वायर में 1 पार स्क्वायर घट जाएगा, 2 पार स्क्वायर में 1 पार स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा, 1 पार स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिए 6 का 6 कुछ नहीं मतलब गुना है, a कितना है, a भुजा कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r कितना है, r कितना है, r 7/2 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते रहिए आप सब। अब 6 गुना 7 7 49 हो जाएगा ये, प्लस 22/7, अच्छा गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 2 पे भी स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 भी स्क्वायर होगा 2 पे भी स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कट भी जाएगा, 7 7 49, और ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे, 49 गुना 6 करना होगा, 49 गुना 6, 6 नमा 54, 54 का 4, हाथ मेरा 5, 6 चौक 24, 24 5, 24 5 29, 294, तो ये 294 हो गया, प्लस यहाँ पे करिए 11 7 77/2। ठीक है, अच्छा इधर तो जगह फुल हो गया, इसके बदले में आप लोग नीचे करिएगा। ठीक है, हम इसके बदले में, अच्छा यहाँ से लिखिए आप लोग, अच्छा आप चाहे ना तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, निकालना है, निकालना है, यहाँ पे एक वर्ड आप लिख भी सकते हैं इसके नीचे, निकालना है, क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं ठोस का नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया अच्छा रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट। फिर यहाँ पे हल लिखिएगा, हल लिख करके ये लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले क्या लिखिएगा आप, घन का भुजा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, पहला सवाल पूछा गया अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो हम बोले कि 7 हो सकता है। ठीक है, फिर अगर 7 व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अच्छा फिर निकालना क्या है हमको, तो निकालना क्या है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, लिख दिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फिर क्या कहता है, हल कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा दिए हम। ठीक है, और ये ना आप रट नहीं सकते, आपको ये समझदारी से ही इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। 5 भुजा था, मतलब सॉरी 5 फलक था, तो 5 फलक था तो 5 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये वर्ग की तरह दिख रहा है ना आपको, घन में तो वर्ग दिखता है आपको, तो एक का होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a² हुआ, एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ a², तो 5 तो फलक है इस तरह का, तो 5 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, 5a² हो गया। अब चूंकि यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पार स्क्वायर होता है, लेकिन जो छठा फलक है, ऊपरला फलक है जिसपे हम लोग अर्धगोला रखे हैं, वहाँ पे तो सिर्फ किनारे में ही ना पेंट किए हैं आप, कोना में ही ना पेंट किए हैं, बीच में तो हुआ नहीं, क्योंकि बीच में तो अर्धगोला रख दिए थे आप, तो अर्धगोला के ऊपर पेंट हुआ कि नहीं, इसमें तो हुआ नहीं। तो ये निकालने का तरीका क्या था, यही समझना था। इसमें क्या किया हम लोग, पूरा चूँकि ये वर्गाकार था और इसमें ऐसे पेंट नहीं हुआ, बीच में ये वाला भाग पेंटे नहीं हुआ, सिर्फ इसमें पेंट हुआ, इसमें पेंट हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, पूरा वर्ग है, वर्ग में से अगर ये वृत्त घटा देंगे तो कोना निकल जाएगा, तो वही लिखे, वर्ग का क्षेत्रफल में घटा दिए क्षेत्रफल, तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, a² होता है, और वृत्त क्षेत्रफल होता है पार स्क्वायर, तो घटा दिए उसको। फिर सॉल्व किए, 5a², यहाँ पे 1 स्क्वायर 6² हो गया। अब 2 पार स्क्वायर में 1 पार स्क्वायर घट गया, 1 पार स्क्वायर बच गया। ये आपको समझना होगा, ये फॉर्मूला रट नहीं सकते आप, ये समझदारी से ही आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक लिख लिए तो इसके बाद हम यहाँ पे इसके आगे लिख देते। ठीक है, तो बोलिए 294, 77 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं आप, तो 37 दूनी कितना होता है, 74, 38 दूनी 76, तो 38.5 हो जाएगा।
और अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 294 38, दशमलव सीधा रखना होगा, 294 इधर दशमलव जीरो दे दिए। अब जोड़िए 5 8 4 12, 9 3 12 1 13, 332.5, 332.5। चूँकि ये सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे, अतः इस प्रकार बनी ठोस का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः क्या लिखिएगा, अतः इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्व कर दिए और ये आपका आंसर है। तो कोशिश किए हम कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे तरह समझने की कोशिश किए हैं। अगर इसमें भी समझ में ना आया हो आपको तो घबराने का कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम एक वीडियो फिर से बता करके आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो रहने आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 के साथ।